एक सुबह पूरी दुनिया जागती है और आसमान पर 500 किलोमीटर चौड़ा एक रहस्यमयी एलियन जहाज मंडरा रहा होता है, इतना विशाल कि उसकी परछाई पूरे शहर को अंधेरे में डुबो देती है। सेना ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जो जवाब मिला उसने पूरी इंसानियत की किस्मत बदल दी। आखिर ये एलियंस आए कहां से थे? कहानी कुछ दिन पहले शुरू होती है। चांद के पास एक रहस्यमयी विशाल वस्तु तेजी से धरती की ओर बढ़ रही थी। न्यू मैक्सिको के एलियन डिटेक्शन सेंटर ने सबसे पहले उसका सिग्नल पकड़ा। स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़ों को देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उस वस्तु का व्यास लगभग 500 किलोमीटर था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह अपनी दिशा और गति खुद बदल रही थी, यानी यह कोई उल्का पिंड नहीं बल्कि किसी बेहद विकसित सभ्यता का बनाया हुआ जहाज था। अगले ही दिन रक्षा विभाग ने राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी। तब तक वह विशाल मदरशिप धरती की कक्षा में पहुंच चुकी थी। अचानक उसे 30 से भी ज्यादा छोटे एलियन यान अलग हुए और बिजली की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के लोग आसमान की ओर देखकर दंग रह गए। पहले उन्हें लगा जैसे कोई विशाल आग का बादल उनकी तरफ आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया उसकी असली शक्ल सामने आने लगी। देखते ही देखते वह विशाल जहाज पूरे शहर के ऊपर छा गया और दिन के उजाले को अंधेरे में बदल दिया। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने लगे, जबकि कुछ जल्दबाजी में अपना सामान समेट रहे थे। तभी राष्ट्रपति ने टीवी पर आकर लोगों से शांत रहने की अपील की, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली तबाही अभी शुरू होने वाली थी। तभी अचानक पूरे शहर में अजीब सी इंटरफेरेंस फैलने लगी। टीवी चैनल, रेडियो और सैटेलाइट सिस्टम एक एक करके बंद होने लगे। इमरजेंसी रिपेयर के लिए कंप्यूटर इंजीनियर डेविड को तुरंत बुलाया गया। सिस्टम की जांच करते समय उसे सैटेलाइट फीड में एक रहस्यमयी सिग्नल मिला। जैसे ही उसने उस सिग्नल को ध्यान से देखा, उसे एक चौंकाने वाली बात समझ आई। यह सिग्नल एलियन जहाजों के बीच होने वाला संचार था। सबसे डरावनी बात यह थी, वह बिना एक पल गंवाए राष्ट्रपति तक यह जानकारी पहुंचाने निकल पड़ा। शुरुआत में किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। सेना ने 3 हेलीकॉप्टर एलियन जहाज के पास भेजे कि उनसे शांतिपूर्ण संपर्क किया जा सके। कुछ सेकंड बाद विशाल जहाज के नीचे एक चमकता हुआ दरवाजा खुला। सभी को लगा कि शायद एलियंस बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल उस जहाज के अंदर हरे रंग की भयानक ऊर्जा जमा होने लगी। डेविड समझ चुका था, काउंटडाउन खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति और उनकी टीम को तुरंत सुरक्षित बंकर में ले जाया गया। उसी समय कुछ लोग जो एलियंस को दोस्त मानते थे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर उनका स्वागत करने पहुंच गए। उनके हाथों में स्वागत के पोस्टर थे और उन्हें उम्मीद थी कि आज इंसानों और एलियंस की पहली दोस्ताना मुलाकात होगी। लेकिन अगले ही सेकंड विशाल जहाज से हरे रंग की एक विनाशकारी ऊर्जा किरण निकली और देखते ही देखते पूरी इमारत पल भर में राख बन गई। उसी के साथ पूरे शहर में तबाही की शुरुआत हो गई। उस एक हमले ने पूरे शहर को आग के समंदर में बदल दिया। सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, दुनिया के कई बड़े शहर भी एलियन हमलों की चपेट में आ चुके थे। व्हाइट हाउस से लेकर कई मशहूर इमारतें कुछ ही पलों में मलबे में बदल गईं। अब यह साफ हो चुका था कि एलियंस बातचीत नहीं बल्कि इंसानियत का सफाया करने आए थे। जवाब में दुनिया की सभी सेनाओं ने एक साथ पलटवार शुरू कर दिया। आधुनिक लड़ाकू विमान और सबसे ताकतवर मिसाइलें एलियन जहाजों पर बरसने लगी। कुछ देर के लिए कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों को लगा कि हमला सफल हो गया है, लेकिन जैसे ही लाइव फीड वापस आई, सबके चेहरे उतर गए। विशाल एलियन जहाज बिल्कुल सुरक्षित था, यहाँ तक कि परमाणु हथियार भी उसके एनर्जी शील्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसा लगने लगा कि इंसानियत की हार तय है। तभी कंप्यूटर इंजीनियर डेविड ने एक नई योजना पेश की। उसने एक ऐसा कंप्यूटर वायरस तैयार किया था जो एलियंस के एनर्जी शील्ड को कुछ समय के लिए बंद कर सकता था, लेकिन इसके लिए किसी को एलियन मदरशिप के अंदर जाकर वायरस अपलोड करना पड़ता। यह मिशन लगभग आत्महत्या जैसा था। फिर भी एक बहादुर पायलट ने बिना हिचक अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया। राष्ट्रपति ने तुरंत पूरी दुनिया की सेनाओं को एक साथ हमला करने का संदेश भेजा। योजना साफ थी, जैसे ही वायरस शील्ड बंद करेगा उसी पल पूरी दुनिया एक साथ हमला करेगी। डेविड और पायलट कब्जे में लिए गए एलियन यान से सीधे मदरशिप की ओर उड़ पड़े। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, उनका यान अपने आप मदरशिप के अंदर खींचने लगा। अंदर का नजारा किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। चारों तरफ हजारों नहीं बल्कि लाखों एलियन सैनिक आखिर युद्ध की तैयारी कर रहे थे। डेविड ने बिना समय गंवाए अपना सिस्टम मेनफ्रेम से जोड़ दिया। अब पूरी इंसानियत की उम्मीद सिर्फ एक बटन पर टिकी थी। अगर वायरस सफल हो जाता तो धरती बच सकती थी, लेकिन अगर वह असफल रहा तो इंसानों का इतिहास हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जैसे ही मिसाइल एलियन स्पेसशिप से टकराने वाली थी, उसकी डिफेंसिव शील्ड ने उसे बीच में ही रोक दिया। डेविड का वायरस वाला प्लान नाकाम होता दिखाई देने लगा और फाइटर स्क्वाड्रन को कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा। लेकिन प्रेसिडेंट ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तुरंत एक और मिसाइल दागने का आदेश दिया। इस बार मिसाइल सीधे स्पेसशिप की बाहरी परत से जा टकराई। लोगों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अगले ही पल जहाज से अनगिनत फाइटर जेट्स बाहर निकल आए। अब जबकि उनकी सुरक्षा शील्ड खत्म हो चुकी थी, एलियंस की लड़ने की ताकत काफी कम हो गई और इंसानी फौज ने उन्हें तेजी से खत्म करना शुरू कर दिया। फिर भी स्पेसशिप इतना विशाल था कि लगातार हो रहे मिसाइल हमले भी उसे तबाह नहीं कर पाए। तभी एलियन जहाज ने अपनी विनाशकारी एनर्जी बीम तैयार करनी शुरू कर दी। वही हथियार जिसकी ताकत प्रेसिडेंट पहले भी देख चुके थे। उन्होंने तुरंत फोटोन कैनन के फायरिंग पोर्ट पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन सभी हमले जहाज की मजबूत बख्तरबंद परत से टकराकर बेअसर हो गए। अब इंसानों का लगभग सारा गोला बारूद खत्म हो चुका था। इसी नाजुक पल में एक अनुभवी पायलट आगे आया। उसने अपनी आखिरी बची हुई मिसाइल का निशाना जहाज के एनर्जी पोर्ट पर साधा, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। मिसाइल लॉन्च ही नहीं हुई। इतनी कुर्बानियों के बाद वह खाली हाथ वापस कैसे लौट सकता था? अटूट हौसले के साथ उसने अपना फाइटर जेट सीधे उस फायरिंग पोर्ट की ओर मोड़ दिया, जहां विनाशकारी
सारी ऊर्जा इकट्ठी हो रही थी। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ और आखिरकार एलियन स्पेसशिप पूरी तरह तबाह हो गया। आखिरकार एलियन स्पेसशिप पूरी तरह नष्ट हो गया। जलता हुआ वह विशाल जहाज मलबे में बदल चुका था। आखिरकार धरती सुरक्षित थी, लेकिन डेविड और जेसन अभी भी एलियन मदरशिप के अंदर फंसे हुए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल। टाइमर सेट करते ही उन्होंने बिना एक पल गंवाए न्यूक्लियर बम एक्टिवेट कर दिया। जेसन ने अपनी शानदार पायलटिंग का प्रदर्शन करते हुए जहाज को पूरी रफ्तार से बाहर की ओर मोड़ा। ठीक हैच बंद होने से कुछ सेकंड पहले वे दोनों सफलतापूर्वक मदरशिप से बाहर निकल आए। अगले ही पल काउंटडाउन खत्म हुआ और एक भीषण धमाके के साथ पूरी मदरशिप राख में बदल गई। इसके बाद दुनिया भर में किए गए जवाबी हमले भी सफल रहे। एलियंस के खिलाफ इस निर्णायक युद्ध में आखिरकार इंसानियत की जीत हुई। सबको यकीन था कि डेविड और जेसन अब जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वे मौत को मात देकर वापस लौट आए। आसमान में जलती हुई मदरशिप का धुआं और उसके बिखरते मलबे की चमक ऐसी लग रही थी मानो पूरी धरती अपनी आजादी का जश्न मना रही हो। यहीं इस फिल्म का शानदार अंत होता है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करें। यह निस्संदेह एयरफोर्स के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। पूरी दुनिया की वायु सेनाएं एकजुट होकर एलियन हमलावरों के खिलाफ लड़ी। इस बार सिर्फ एक ही लक्ष्य था, धरती को हर हाल में बचाना। पूरी इंसानियत का भविष्य इसी युद्ध पर टिका हुआ था। क्या इंसानियत यह युद्ध जीत पाएगी? 20 साल पहले हार्वेस्टर्स नाम की एक एलियन प्रजाति ने धरती पर हमला किया था, लेकिन इंसानों ने उन्हें निर्णायक रूप से हरा दिया। उसके बाद मानवता ने एलियन सभ्यता से मिली उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली पृथ्वी रक्षा प्रणाली तैयार की और पूरे सौर मंडल में कई रक्षा अड्डे स्थापित किए ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी एलियन हमले का सामना किया जा सके। लेकिन आज एरिया 51 में कैद एलियन अचानक बेचैन हो उठे। पिछले 20 वर्षों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसी समय 20 साल पहले एलियंस के हमले का शिकार बने डॉक्टर ओकुन भी अचानक होश में आ गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें जगा दिया हो। जागते ही उन्होंने दीवार पर अजीब गोलाकार प्रतीक बनाने शुरू कर दिए। इस बीच डॉक्टर डेविड को एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया। वे अपनी टीम के साथ मध्य अफ्रीका पहुंचे ताकि इन रहस्यमयी प्रतीकों के पीछे छिपे सच का पता कराया जा सके। वहां उन्हें पिछले 20 वर्षों में उतरने वाला पहला एलियन स्पेसशिप मिला। स्पेसशिप के ठीक नीचे एक रहस्यमयी विशाल निशान बना हुआ था। जब टीम स्पेसशिप के अंदर पहुंची तो उन्हें एक चौंका देने वाला सच पता चला। दरअसल 20 साल पहले हुए युद्ध के दौरान एलियंस ने अपने गृह ग्रह पर पहले ही एक संकट संदेश भेज दिया था, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के सटीक निर्देशांक भी भेज दिए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन जिन इंसानों का एलियंस से संपर्क हुआ था उन सभी ने अपने दिमाग में यही गोलाकार प्रतीक देखे थे। उसी समय चंद्रमा के रक्षा अड्डे के ऊपर एक विशाल नीला वर्महोल बनने लगा। पूरा बेस हाई अलर्ट पर था और सभी सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार थे। तभी उस वर्महोल के बीच से धीरे धीरे एक रहस्यमयी गोलाकार वस्तु बाहर निकलने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने अनगिनत गैलेक्सियों का सफर तय किया हो।